आज का टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्त विधियाँ। संसार में कुछ ऐसी धातुएं यूरेनियम, थोरियम हैं जो परमाणु केंद्र नाभिक में महान शक्ति छिपी होती है, जिसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत की तरह प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की दो विधियाँ हैं, विखंडन और संकलन। विखंडन क्रिया में एक परमाणु टूट के दो छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। संकलन क्रिया में दो हल्के परमाणु परस्पर गलकर एक बड़े परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरेनियम धातु के परमाणु के विखंडन की खोज 1930 से 1949 के बीच में हुई थी। परमाणु के विखंडन से महान शक्ति निकलती है, जो नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से उतनी शक्ति उत्पन्न होती है जितनी 25 लाख किलोग्राम कोयले के दहन से होती है। परमाणु ऊर्जा के ईंधन। विखंडन क्रिया से परमाणु ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि संकलन की क्रिया में हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और उनका भंडार अक्षय है, फिर भी उनके संकलन के लिए संयंत्रों की आवश्यकता होती है। उनके निर्माण की लागत बहुत ऊंचाई होती है। संकलन क्रिया भी परीक्षण अवस्था में है। अतः यूरेनियम थोरियम के विखंडन द्वारा ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम की भी एक विशेष किस्म है, इसके लिए प्रयुक्त होती है। प्लूटोनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम की अत्यंत लघु मात्रा तो लगभग 100 खनिजों में होती है, परंतु प्रयोजनीय मात्रा में यूरेनियम की मात्रा 2 कच्ची धातु में होती है, पिचब्लेंड और कार्नोटाइट। पिचब्लेंड कच्ची धातु से प्राप्त यूरेनियम में ऑक्साइड यूरेनिनाइट होती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा के लाभ। यद्यपि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरंभ में परमाणु भट्टी और शक्ति ग्रह के निर्माण में बहुत अच्छी लागत व्यय होती है, फिर भी बाद में उससे विद्युत उत्पादन का व्यय कोयले आदि की अपेक्षा कम होता है। 10 लाख टन कोयले को ढोकर ले जाने में जितना व्यय होता है, उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में यूरेनियम का थोरियम की आवश्यकता होती है। कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग अब कच्चे मालों के रूप में बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार के बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ और कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक आदि निर्मित किए जा रहे हैं। अतः नाभिकीय ऊर्जा को प्रयोग करने से कोयले तथा पेट्रोलियम के भंडारों को पूरी तरह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। जिन प्रदेशों में कोयला और पेट्रोलियम नहीं है, उसमें परमाणु ऊर्जा विशेषतः उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली राज्यों में कोयला नहीं है। इसके उत्पादन केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली को कोयला बिहार से मंगाना पड़ता है, जो 1500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ऐसे प्रदेशों के लिए परमाणु शक्ति घरों का निर्माण विशेष लाभप्रद है। यूरेनियम। संसार में यूरेनियम के प्रमुख भंडारों में से कुछ खोज हो चुकी है। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण भंडारों की खोज की संभावना है। वर्तमान यूरेनियम भंडार में प्रयोग की जाने की दृष्टि से पूर्व से मुख्य निम्नलिखित है। पूर्व सोवियत संघ, पेरोमिस्की यूक्रेन क्षेत्र में, फर्गना उक्ता उत्तरी रूस में, तारक कज़चिंस्कोये, शिलियांग, तुयामुइन, मजलिस ताबूसान मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया, रूमबार्ग और एलिगेटर। कनाडा में 4 यूरेनियम क्षेत्र, बीवरलेज, पोर्ट्रेडियम, वानक्रॉफ्ट और ब्लाइंडर रिवर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलोराडो पठार में। अफ्रीका, कांगो में शिकोलोब्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ में विटवाटसलैंड, गाबोन, मोआन। फ्रांस, मैसिफ सेंट्रल, पूर्वी जर्मनी, एंजरेबर्ग। ऑस्ट्रेलिया, क्यूएम्फ, किर्चने, ज़ेकोस्लोवाकिया, जाचिमेव। जापान, टोगो। भारत, जादूगढ़ा क्षेत्र। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोज़ाइट खनिज है, जो आग्नेय शैल में बारीक कणों के रूप में होती है। सबसे बड़े भंडार भारत में है। भारत केरल में मलाबार के समुद्र तटीय मोनोज़ाइट रेत में। पूर्व सोवियत संघ यूराल पर्वतीय क्षेत्र में, ब्राज़ील, रायो ग्रांडे बाहिया और रियो डी जेनेरो में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना, नाइजीरिया, श्रीलंका, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया में भी थोरियम
के निक्षेप है। संसार में 75% थोरियम भारत में दक्षिण भाग में प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। विश्व की परमाणु अणुशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका 1951 में स्थापित किया गया। वर्तमान समय विश्व का विशालतम अणुशक्ति केंद्र फुकुशिमा जापान में स्थापित है, जहां 10 रिएक्टर 9096 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। विश्व में विशालतम एकाकी अणुईय रिएक्टर लिथुआनिया सोवियत संघ के इग्नालिना केंद्र पर सक्रिय है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। फ्रांस में निर्माणाधीन रिएक्टर BA की प्रथम इकाई 1991 से आरंभ हो चुकी है। इसकी उत्पादन क्षमता 1457 मेगावाट है। पूर्व सोवियत संघ 1954 में सर्वप्रथम परमाणु शक्ति गृह पूर्व सोवियत संघ में स्थापित हुआ, जिसकी क्षमता 5000 किलोवाट है। बाद में पूर्व सोवियत संघ में छोटे बड़े बहुत से परमाणुक शक्तिगृह बनाए गए, जिसकी कुल क्षमता 1,00,000 किलोवाट है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य में 1951 में प्रथम आणविक संयंत्र सिम्पी फोर्ट पिट्सबर्ग के समीप स्थापित हुआ। इसके बाद ओहायो, टेनेसी, कोलंबिया, कैलिफोर्निया में लिवरमोर, बर्कले, वाशिंगटन, हैम्सफोर्ड, इडाहो, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क आदि में अनेक केंद्र स्थापित किए गए। अन्य देश पूर्व सोवियत संघ का संयुक्त राज्य में अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, चीन, जापान, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया। भारत ने परमाणु शक्ति गृहों की स्थापना की है। ब्रिटेन में 9 बड़े परमाणु केंद्र हैं। जापान में 20% विद्युत गृहों का उत्पादन आणविक शक्ति से होता है। भारत में परमाणु शक्ति उत्पादन के 4 बड़े शक्ति गृहों का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में तारापुर 300 मेगावाट, राजस्थान के कोटा जिले में रावतबाटा 400 मेगावाट, तमिलनाडु में कलपक्कम 400 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में नरोरा, कर्नाटक में कैंगा और काकरापारा में शक्ति गृह निर्माणाधीन है।